तो इसमें आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लिखा हुआ है क्या बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं वो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा चंपारण यानी कि उपरोक्त तीनों से मिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है, जो रसिया की मदद से बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी क्या है। देखिए यहाँ पे एरिया को ना इस तरह से अगर बिहार को देखा जाए तो आप बिहार के मैप को देखेंगे तो बिहार कुछ इस प्रकार का है। ओके, और इस यहाँ बीचों बीच जो है वो गंगा नदी बहती है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ और ये ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये जो अपना नॉर्थ और ईस्ट का बेल्ट है, ये वाला जो आप लोग को दिखाई दे रहा है वो जूट की खेती यानी कि पटसन जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी खेती यानी पटुआ, उसकी खेती यहाँ पे की जाती है। ये जो क्षेत्र है वो पूर्णिया किशनगंज का क्षेत्र है। ओके, तो ये बात भी याद रखेंगे। तो बिहार में उत्तर पूर्व के जो मैदान है वहाँ पे क्या किया जाता है, पटसन की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में चीनी मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो बिहार का जो पहला चीनी मिल है वो मरहौरा में स्थापित किया गया था। ये बात याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी में से किस संप्रदाय से है। तो हम लोग जानते हैं जो ये सरफुद्दीन मनेरी जो है संत सूफी, जो सरफुद्दीन मनेरी है उनका संबंध है फिरदौसी से। किससे है, फिरदौसी से। ये बात याद रखेंगे। और इनका कभी कभी मकबरा भी पूछ लेता है, तो इनका मकबरा कहाँ है, बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन या मजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार में अगर पूछ रहा है तो किसके द्वारा किया गया था, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न को पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी गई थी। तो याद रखना कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 में। किसके नेतृत्व में, सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। और वो क्षेत्र कहाँ था जहाँ पे इसका अधिक वर्चस्व था, यानी उस क्षेत्र में अपनी सरकार इनके द्वारा बनाया गया था, तो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भारत में तारापुर में है, एक सेकेंड, कहाँ है, तारापुर में है, फिर नरौरा में है, रावतभाटा में है, लेकिन विजयनगर में नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदेश पर बल दिया। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन जो था उसका मेन मकसद क्या था, समाज में लोगों की स्थिति को सुधारना, जिसका प्रमुख मकसद क्या था, शिक्षा। क्या है, शिक्षा। तो आज भी आप लोग देखिएगा रामकृष्ण मिशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे शिक्षा से संबंधित कंपटीशन करवाए जाते हैं, लेख का आयोजन करवाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश नाम दे दिया गया। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म सभा जो है वो आगे चल के किस रूप में बदल गया, तो ब्रह्म समाज के रूप में बदल गया। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है। और देखिए टीचर के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, काफ़ी टफ प्रश्न नहीं रहेंगे। ओके, और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपके एनसीईआरटी के बुक में है, आप लोग बोलेंगे तो इसका नोट्स भी हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भूत दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये कुछ सिंपल सी बात है, ये क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्दन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है CaO। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये बेसिक प्रश्न है, ये बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संसद शब्द को संदर्भित करता है। तो हम लोग जानते हैं भारत में जो संसद शब्द है वो किससे बना हुआ है, तो इस पर भी थोड़ा बारीक से ध्यान दीजिएगा। भारत संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा यहाँ पे और राष्ट्रपति। क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के जो हमारा है वो संसद बनता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
ठीक है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते? भारत के किस राज्य में हड़प्पा नहीं है का कोई भी नगर नहीं पाया गया? तो हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ पाया गया है। तो हरियाणा में पाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कहाँ है, कश्मीर में है ना, ये बात भी याद रखेंगे, और उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है ना, ये याद रखेंगे, आलमगढ़ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सॉरी इसका आंसर हमने नहीं बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे नहीं मिला है, तो ये उत्तराखंड में नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? हमारे पास जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार किसको माना गया है? तो अगर सुप्रीम, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, ये भी आप बोलेंगे तो हम नोट्स आप लोग को दे देंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, हमारे मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये हुआ था बम्बई पुणे में। कहाँ? बम्बई में हुआ था 1885 में। लेकिन आप लोग को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन था कि कहाँ पे प्रस्तावित थी, ठीक है ना, यानी कि पहले होने वाला था, तो अगर प्रस्तावित पूछ लेता है तो प्रस्तावित था पूना में, लेकिन पूना में क्या हुआ, एक प्रकार का प्लेग बीमारी फैल गया जिसकी वजह से इसको कहाँ पे कर दिया गया, बंबई में कर दिया गया शिफ्ट। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, और इसका संबंध है कि वहाँ पे जो मानसून है उसका सही ढंग से अगर आ जाता है तो इसी सीजन में ओणम मनाया जाता है और भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरावर की पहाड़ी यानी कि बरावर की जो हिल्स है वो, जिसमें लोमा ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है और जिसका संबंध आजीविका से है, आजीविका संप्रदाय से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? तो बिहार के गया जिला में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आएगा और इसी तरह का आएगा। तो जो राष्ट्रीय विधि आय आकलन की जो विधि है उसमें हम लोग जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी का जो आय मेजर करता है उसमें 3 चीज को रखता है। हमेशा आपको 3 बात याद रखना है। कौन कौन सा होता है? तो पहला इसमें है आय विधि, दूसरा है उत्पादन यानी उत्पाद विधि, और तीसरा है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विधि। लेकिन इसमें बैंकिंग विधि नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसमें ना इस ऑप्शन को नहीं याद करेंगे, किस विधि से निकाल जाता है वो तीनों याद रखेंगे। आय विधि यानी कि आपके पास इनकम कितना है, आप व्यय कितना करते हैं, और हमारे पास प्रोडक्शन कितना होता है। ये 3। बैंकिंग के जगह पे कुछ और ऑप्शन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तारिक ए मुबारक शाही का लेखक है? तो तारिक ए मुबारक शाही का लेखक है वो है, उसका नाम है सरहिंदी। क्या है? सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाता है? भारत में काजू का जो सर्वाधिक खेती होता है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र के साइड में होता है। कहाँ होता है? और वहाँ पे लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल और लेटराइट मिट्टी। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे हाई कोर्ट का बात किया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का बात किया जाता तो आर्टिकल नंबर 32 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो आर्टिकल नंबर 226 हो जाएगा, 226। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी आप लोग से तो बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दूध का शकरा भी कहा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो ये होगा लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो मणिपुर का एक जिला है, उसका नाम क्या है? तो शेरछिप है, उसका नाम क्या है? शेरछिप जिला। ये बात आप लोग याद रखेंगे। जबकि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो वो है केरल। कौन है? केरल। केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जबकि इस जिले का अगर पूछे, हालांकि वो पूछेगा नहीं, तो इसका 98.8% के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पाथवे टू गॉड है ना, पाथवे टू गॉड जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया हुआ है?
तो ये जो पुस्तक है वो लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सामान्य तौर पर टीवी के रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग मॉक टेस्ट 2 में दिए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। कौन सा होगा? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पे स्थित है? तो ये है अयोध्या शहर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, बहुत टफ नहीं है ये प्रश्न। थोड़ा सा होता है ना कि शुरू में डाटा याद करना मुश्किल हो जाता है। 1897 में, 1897 ईस्वी में, बच्चा लोग कभी कभी यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 1893 मार के आता है, जिस समय वो शिकागो में स्पीच दिए थे, लेकिन वो आप लोग को नहीं याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। लिखा हुआ है शारदा अधिनियम, तो हम लोग जानते हैं शारदा अधिनियम किससे है? लड़की के शादी से, यानी कि बाल विवाह से संबंधित है। ये आया था 1929 में। वेरी गुड। फिर लिखा हुआ है नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा पब्लिश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू मत याद रखिएगा। लिखा हुआ है साइमन कमीशन का गठन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे, ये बात गठन का है, भारत में आने की बात नहीं। तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो कब किया गया था? तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। अगर महीना पूछ लेता है तो नवंबर में। कब किया गया था? नवंबर 1927 में। जबकि ये भारत कब आया था? तो फरवरी में आया था, 3 फरवरी को आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो 1928 तो आपसे पूछ नहीं रहा है, ये पूछा है कि गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। शारदा अधिनियम कब आया? तो 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। और दांडी मार्च कब हुआ? तो ये जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को। अब इसको सही ढंग से आप लोग अरेंज कर लेंगे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित करने या बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? साइमन कमीशन, यानी तीसरे नंबर से शुरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, जो फ्लाई ऐश है यानी कि राख जो हवा में उड़ते रहता है, वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है ताप विद्युत संयंत्र से। सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उससे सबसे ज़्यादा राख निकलता है, छाई जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि का बात करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 267 267 आकस्मिक निधि का बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। अच्छा, स्टैचू ऑफ पीस का बात किया गया है, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है वो कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? सॉरी, ये कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये याद रखेंगे, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े को निम्नलिखित में से कौन सा? ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, BPSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होलसेल जो प्राइस है वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है या किसके कार्यालय से ये जारी किया जाता है? कौन निर्धारित करता है होलसेल का प्राइस? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडी जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लिखा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है VN राव। क्या है? VN राव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? तो 1895 में इसकी जो मांग की गई थी सर्वप्रथम, वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जबकि 1921 में जो इसका मांग किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यहाँ बात याद रखेंगे, संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में भूमिका नहीं निभाई पूछ रहा है, तो भूमिका नहीं निभाने वाले व्यक्ति देख लेते कौन है। तो इसमें सारा ऑप्शन जो है, जैसे बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से थे, बेगम हजरतमल लखनऊ से थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और पीर अली पटना से थे, यानी कि सभी इसमें थे, तो ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1857 का विद्रोह का तात्कालिक क्या कारण था? तो 1857 का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी के साथ बने कारतूस का प्रयोग किया जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किए थे नेतृत्व बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन मुक्त किस कारण से किया गया? तो बंगाल विभाजन किया गया था कि बंगाल में राष्ट्रवादी जो गतिविधि है उसको क्या करना है, उसकी वृद्धि को दुर्बल करना, उनके उसको कम करना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो भारत में स्वदेशी प्रस्ताव जो है वो स्वदेशी आंदोलन के समय में स्थापित किया गया था, ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकप्रिय हुआ था? कौन सा आंदोलन? देखिए, आप लोग से आंदोलन का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो यहाँ पे हम लोग आंदोलन के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। इससे पहले भी है, तो भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन से संबंधित स्वदेशी प्रस्ताव हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में कौन सा लोकप्रिय आंदोलन भारत में हुआ था? तो उस समय हुआ था होम रूल आंदोलन। हम लोग जानते हैं कि भारत में होम रूल आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ओके, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भारत में ये किसान एका आंदोलन जो है वो अवध उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन है, ये जो हुआ था 1921 के आसपास हुआ था। ओके, उसके बाद इसका हालांकि इसका पृष्ठभूमि जो है 1918 से ही प्रारंभ होने लगा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस क्या हुआ था? तो सरकार को लगान देना बंद कर दिया जाना, उद्देश्य क्या था? ये बिल्कुल बात है। दूसरा है जमींदारों से अपने अधिकारों की रक्षा, ये बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है क्या, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सहजानंद सरस्वती। अगर पूछ लिया जाता है आपसे इसके सचिव, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, सचिव का बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। किसका है? ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के द्वारा, और कब दिया गया था? तो ये दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह के समय दिया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट है ना के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जो दांडी मार्च के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था उसी में ये गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित है। तो टोडरमल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो मालगुजारी से संबंधित है, यानी कि भूमि से संबंधित जो कर है उससे इनका संबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बलबन का नाम पूरा है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 440 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इजी वे में ये सबको कर लेंगे। मैथ में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ में डायरेक्ट एक कोई आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों के क्रम को बदलने पर बनी संख्या का योग 110 है, तो दहाई एवं इकाई अंकों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, देख के घबराना नहीं है कि 2 संख्या का जो योग है वो पूछ रहा है कितना कि 110 दिया हुआ है। ओके, और संख्या ये 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों के क्रम को बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा 55 + 55 = 110। यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना। और इन दोनों अंक जो है 5 और 5 इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 225 मीटर लंबे 12
में 26 पेड़ लगाए जाने हैं जिसके बीच की दूरी बराबर है, तो प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो पेड़ों के जो बीच की जो दूरी होगी वो होगी 9 मीटर। कितनी होगी? 9 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 998 + 99 + 1000, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग 1 + 2 अप टू सो ऑन है, यानी कि सीरीज नहीं है 1000 प्लस 1000 2 × 100 अंतिम गुणे अंतिम की बाद की संख्या बाय 100 जो आता है वो फॉर्मूला पे आप लोग मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो सबको ऐड करना है। ऐड करके 3000 के आसपास आना चाहिए या 2000 कुछ भी आएगा, जो भी होगा आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा और इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है गायों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगुनी है, से 7 ज़्यादा है, तो गायों की संख्या झुंड में कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आंसर से आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिखा हुआ है 5, अगर हम लोग बात कर लेते हैं 5 कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या कहता है गायों की एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुनी से 14 ज़्यादा है, यानी कि अगर दोगुनी करेंगे इसको तो 5 × 5 = 10 और प्लस 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 + 24, यानी कि 5 सिर और 24 पैर। ये किसी गाय के साथ हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अगर 5 गाय है तो पैर की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, तो ये कंसीडर ये गलत हो जाएगा। इसका हम लोग अगर 7 वाला आंसर देख लेते हैं तो सही है। सर की संख्या 7, तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम यही कह रहा है कि पैरों की जो संख्या है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो जो इसमें सर है उसका दुगुना, यानी कि 7 दूनी 14 और प्लस 14, 14 ही तो ज़्यादा है तो 28 ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। ओके, इसी प्रकार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x⁻1 को x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। x⁻1 का मतलब क्या होता है? 1/x, ठीक है। 1/x, एक सेकेंड, 1/x-1 डिवाइडेड बाई x-1, यही तो बोल रहा है। तो इसको अगर आप लोग काटेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? -1/x आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैथ में नहीं दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो बोर्ड मास का थ्योरी है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, इसको आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/4/5 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिए गए भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो ये डिवाइड करके आप लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे छोटा भिन्न है 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा, छेद मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुप्तचर मुखवीर हो सकते हैं, तो संवाददाता क्या होगा? सांप्रदायिकता से संबंध होगा इनका। ओके, नेक्स्ट पुस्तक है एक चलिए फटाफट मैथ वाले का हम बस आंसर बता देते हैं। 62 का क्या आंसर हो जाएगा? 62 का ए, भाई क्या होगा? भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 63 का आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये इसका वैसे आंसर निकलेगा मामा, लेकिन आप लोग इसको सही मत मारिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68:130 और इसका 330 का किस तरह से रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा वो हम बता देते हैं आपको। तो इसका सही आंसर है 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 का सही आंसर क्या है? तो 65 का आंसर है 336। क्या है? 336। सिक्सटी सिक्स का देखा जाए तो 66 का जो सही आंसर है वो है ए। 67 का सही आंसर जो है वो है ए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? तो भारत का जो सिलिकॉन वैली हम लोग जानते हैं तो वो है वेंगलोर।
कौन सा है? बेंगलोर। लिखा हुआ है यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी कहाँ पे है आप लोग बताएंगे? यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है वो कहाँ है? पोटोमैक नदी पर। ऐसा नहीं कि आप लोग जाके यूएसए की राजधानी करने की जगह पे यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो ऐसा मत कर लीजिएगा, फिर गलत आंसर आ जाएगा। यूएसए की राजधानी है पोटोमैक, सॉरी यूएसए वाशिंगटन डीसी, और वो है किस नदी के किनारे? पोटोमैक। कभी कभी आदमी हो जाता है गलत, थोड़ा बहुत कर लेता है, इसके लिए कोई दिक्कत है। संसार के सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? किस देश के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है? तो वो है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये जो है वो किसके अंडर आता है? तो डेनमार्क के अंदर। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए पूछा गया था। ओके, तो उसके बाद दूसरा अगर बात कर ले तो न्यू गिनी जो है, जहाँ पे कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, वहीं का आइलैंड है न्यू गिनी, है ना। तो ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे थर्ड पूछे, थर्ड लार्जेस्ट पूछे, तो बोर्नियो आइलैंड है। कौन है? बोर्नियो आइलैंड। अगर फोर्थ हाईएस्ट पूछे तो मेडागास्कर है। कौन है? मेडागास्कर है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर पूछता है कि प्रशांत महासागर या हिंद महासागर का सबसे, यही क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तब उसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। लेकिन यहाँ पे पूछा है विश्व का दूसरा सबसे, तो न्यू गिनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सवाना चारागाह कहाँ पे पाया जाता है? सीधा क्वेश्चन पूछा है, सवाना चारागाह जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो सवाना चारागाह जो है वो दुनिया में अगर हम लोग बात कर ले तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। इंग्लिश में ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का बात कर ले। उसके अलावा अगर दूसरा बात कर ले तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सवाना, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे देखें, और एशिया में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सवाना आइलैंड जो है वो एशिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू हम लोग जानते हैं कहाँ पे है। कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश किसकी खेती के लिए फेमस है? सेब की खेती के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पाक जल डमरूमध किसको अलग करता है? ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आभासी फल का उदाहरण कौन है? तो आभासी फल जो है वो है सेब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में, यानी कि हाथी का जो आगे वाला दांत होता है, दो निकला होता है, वो कौन सा दांत जो है वो उसके फॉर्म में बदल जाता है? तो दूसरा कृदंत होता है। कौन सा है? सेकंड कृदंत। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नियत तापी प्राणी है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है? तो वो कौन सा है? अच्छा, आप लोग बताइएगा, जो ह्यूमन होता है वो नियत तापी होता है या उसका टेम्परेचर चेंज होते रहता है? ठीक है, तो वो है वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। वो कौन से पुष्प है जिसको मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? वो है इलायची, सॉरी वो है लौंग। क्या है? लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सांप संकटापन जाति घोषित किया गया है? किसके खाल के लिए उस सांप का वध कर दिया जाता है? तो वो है रशल वाइपर। कौन है? रशल वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो सर्वाधिक पसलियों की जो संख्या होती है वो किस में अधिक होती है? सांप में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस समूह के जानवरों में दांत नहीं पाए जाते? तो दांत नहीं पाए जाते हैं वो किसमें? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था पात्र में? तो वो है आर्थर कॉनवर्ग। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थर कॉनवर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जिसमें वाणिज्य उर्वरकों में प्रयोग पाए जाने वाले संभावना सबसे कम है?
वाणिज्य उर्वरक में इसका सबसे कम यूटिलाइज होता है वो कौन सा रासायनिक खाद है? तो हम लोग जानते हैं कि किस खाद का सर्वाधिक, तो अगर बिहार में ही बात कर ले यहाँ पे ही, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज होता है। दूसरा होता है पोटास, आप लोग जानते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। उसके बाद फॉस्फोरस का भी यूज हम लोग करते हैं, लेकिन सिलिकॉन का यूज नहीं करते, तो ये उर्वरक नहीं किया जाता है वाणिज्यिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो शुष्क सेल का एनोड जो होता है वो किससे बना होता है? तो ड्राई सेल का जो एनोड होता है वो जिंक का बना होता है, किसका? जस्ता का बना होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है, जो प्योर फॉर्म में पाया जाता है वो कौन सा है? लोहा हम लोग जानते हैं हेमेटाइट से बनता है, बॉक्साइट, तांबा और मैग्नीज। तो प्योर फॉर्म में जो पाया जाता है वो कौन है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु मतलब प्योर धातु अगर कोई है तो उसको घोलने के लिए, या महंगा धातु अव्वल दर्जे का, जैसे सोना, सोना को किस में घुलाते हैं हम लोग? तो एक्वा रेजिया में घुला देते हैं। किसमें? एक्वा रेजिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्वा रेजिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो माणिक्य और नीलम जो है वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला है वो है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा कौन करता है? कौन सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है ना, जिसे विकिरण, रेडिएशन सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? तो वो करता है विखंडन, है ना। कौन करता है? विखंडन प्रक्रिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किस में सबसे ज़्यादा? तो जो जितना स्ट्रांग होगा सॉलिड उसमें ज़्यादा, यानी कि स्टील में सबसे तेज चलेगा, निर्वात में तो ध्वनि चलता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्वरण होता है ना, यानी कि एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो फोर्स का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किससे संबंधित है? तो उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, दूध को मथ के क्रीम को अलग करना है, या दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने किस कारण से होता है? दूध से जो क्रीम निकल जाता है इसका क्या कारण है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, यानी अपकेंद्री बल, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट का जो संरक्षण सिद्धांत है वो होता है संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। किस पे होता है? संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि मोमेंटम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो अपने लेवल से थोड़ा सा उठ जाता है। कारण क्या होता है? वाटर का डेंसिटी, है ना। नदी का जो पानी का डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, जबकि समुद्र के पानी का जो डेंसिटी होता है वो बहुत हाईली डेंस्ड होता है। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो समुद्र का पानी है उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो उसको शुद्ध किया जाता है आसवन विधि से। किस विधि से किया जाता है? आसवन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर होती है 111 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का जो कारण है वो टेक्टोनिक प्लेट सब है। क्या है? प्लेट। जब प्लेट आपस में टकराती है, दो प्लेट, तो क्या होता है? भूकंप आता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है, सोने यानी सोना पर्ण बिजली से मुलायम करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन जो होता है सोना को सॉफ्ट बनाने के लिए, वो क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन होता है, एक मिनट, तो वो क्या होता है? तो वो होता है स्वर्ण सल्फेट। क्या सॉरी, इसका स्वर्ण सल्फेट नहीं होता है, पोटेशियम आयरन साइनाइड होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होता है? पोटेशियम आयरन साइनाइड। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था? 75 रुपए का। कितना? 75 रुपए का कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रेखा शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक
के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार मेथनॉल से चलने वाले बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 90 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र भी दिया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वर्तमान में वो कौन है? VVR सुब्रमण्यम। कौन है? VVR सुब्रमण्यम। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईओ ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट लिखेंगे, याद रखेंगे 26, 23, 20, 17, 22। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 11 3 डिजिट बढ़ा दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 8, 27, 64 बीच में कौन सा वर्ड मिसिंग है, टर्म मिसिंग है? तो 125। कौन सा है? 125। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। कौन से देश इसको बनाने में मदद किया था? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जापान के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? तो फणीश्वरनाथ उसका नाम फणीश्वरनाथ घोष। क्या नाम है? फणीश्वरनाथ घोष। उसके चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इस समय कौन थे? तो एडवर्ड गेट। क्या नाम था? अल्बर्ट गेट, सॉरी, अल्बर्ट गेट, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये नाम याद आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार का जो राष्ट्रीय महाविद्यालय है उसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम क्या? ठीक है, सर्वप्रमुख नेता जो इसमें है वो है राजेंद्र प्रसाद। मेन लीडर कौन है? राजेंद्र प्रसाद। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 35, उनका वर्ग 74 है। तो वो संख्या आप लोगों को निकालना है। तो वो संख्या क्या है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 तथा उनका अनुपात 1:5 है तो संख्याओं का वर्गों का अंतर आप लोगों को बताना है। तो वो क्या है? 1356। कितना है? सॉरी, 1536। वो क्या है? 1536। उसके लिखा हुआ 3 अंकों 117 का आंसर जो होगा वो होगा C 1962, सॉरी 962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 36% और 119 का आंसर हो जाएगा 2.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति में, यानी प्रथम जैन सम्मेलन में। चलिए, तो आज का जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाए थे उसका आप लोगों के सामने जो आंसर है वो डिस्कस कर दिया गया है। आप लोग इसका PDF निकाल के आराम से इसको पढ़ ले और याद कर ले। इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन होगा अगल बगल में, उसको भी देख के आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सब काफ़ी आप लोगों के एग्जाम में मेजर रोल प्लेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।